Hello students, today we are going to learn about carbon and its compound. What is carbon? कार्बन क्या होता है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है? C होता है। ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज रखता है, इसी वजह से इसको हम नॉन मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? हर एक लिविंग बीइंग में मिलता है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स इन द अर्थ। जो कार्बन है, कार्बन कहाँ से डिराइव करा गया? कार्बन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, जिसका मतलब क्या होता है? कोयल होता है। जो कार्बन है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोयल का, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बो यानी कार्बन बोलते हैं। कार्बन को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में अगर हमें ये पता लगाना हो कि कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कार्बन और उसके कंपाउंड्स को एयर में बर्न करते हैं, और एयर में बर्न करने पर उसमें से एक CO2 गैस निकलती है। अगर हम उस CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं, यानी कि COH को होल ट्वाइस से पास कराते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मिल्की टर्न हो जाता है। इसी वजह से अगर ये प्रोसेस उसमें हो जाती है किसी भी कंपाउंड में, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से टेस्ट हम बोल सकते हैं कि कार्बन के प्रेजेंस को अगर हमें टेस्ट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बन के कंपाउंड को एयर में बर्न करिए, एयर में बर्न करने के बाद में उसको जो गैस पास होती है उसको लाइम वाटर से पास कराइए, और उसको ये देखिए कि वो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है तो उसमें कार्बन प्रेजेंट है, अगर नहीं होता है तो कार्बन उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब कार्बन कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ रखता है। कार्बन क्या प्रॉपर्टीज़ रखता है? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, यानी कि जो बॉन्ड शेयरिंग करने से बनते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ना तो लूज करे जाएंगे ना ही गेन करे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का रीज़न भी पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर ही क्यों करता है, लूज या गेन क्यों नहीं करता। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। वो हमारे क्या रखता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो K शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें ये पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने में और गेन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक साथ सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लूज नहीं करा सकते और ना ही गेन करा सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो इसी वजह से वो क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि बॉन्ड क्या करता है? शेयर करता है। तो अब हम क्या करते हैं? जो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? टेट्रावैलेंसी है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टेट्रा और वैलेंट। टेट्रा का मतलब हो गया 4, वैलेंट का मतलब हो गया वैलेंसी। वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कोई एलिमेंट कितना कंबाइन कर सकता है, कितने एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, उसके 4 वैलेंसी है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी वजह से वो क्या बना सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शेयर कर सकता है किसी भी एलिमेंट के साथ और 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी वो क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कि प्रॉपर्टी टू कंबाइन विद इटसेल्फ, यानी कि अपने आप के साथ ही कंबाइन करने वाली प्रॉपर्टी, जिसको हम सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि कार्बन में ही मिलती है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है ना। इसकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन किन किन फॉर्म्स में मिलता है, किन स्टेट्स में हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। तो 2 फॉर्म्स हैं इसकी, फ्री स्टेट एंड द कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में हमारे पास 3 फॉर्म है इसकी, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है मोस्ट कॉमनली फाउंड है। बकमिंस्टर फ्लोरीन उसको बाद में डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट आती है कंबाइंड स्टेट। जो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसको हम उनकी कंबाइंड स्टेट में रख सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स में माइलस्टोन आ सकता है, मार्बल आ सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इसके। फिर आता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में फ्यूल्स आ सकते हैं, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सारे के सारे ये कार्बन की ही फॉर्म है। नेक्स्ट आता है टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स यानी कि वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, यानी कि एक अलग अलग फॉर्म्स जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं उस एलिमेंट के। तो जो कार्बन है, कार्बन के भी 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं नेचर में, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है क्या है। देन थैंक यू फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।